Hey students, today I am super excited to announce my brand new YouTube channel Math सूत्र by संजना में जहां हम मैथ्स को बनाएंगे सूत्र जितना आसान। गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। ये जो मैथ सूत्र बाय संजना चैनल है, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक विजन है जो मैं आप सभी के साथ इसको लेके आगे बढ़ रही हूँ। गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है इस चैनल को ग्रो करने में। यहाँ हम मैथ्स को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से स्टडी करेंगे, राइट। इसका नाम है मैथ सूत्र। यहाँ हम मैथ्स को क्या करेंगे, एक सूत्र के जितना आसान कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इफ यू वांट टू fall in love with maths, so this channel is for you. You are on the right place. So here we will cover for 9 to 12 CBSE, MP board and NCERT. Okay, also we will cover for bachelors, for masters, and if you are preparing for competitive exams like CTET, MPTET and other TET exams, so this channel is for you. दिस विल हेल्प यू। ओके, सो गाइज, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्लास में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो ओके, डायरेक्टली हम अपनी स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ मिनट गाइज, 1 मिनट। वेट 1 मिनट। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आज हम हमारे इस टॉपिक में किसी भी स्टैंडर्ड को कवर नहीं करेंगे। आज हम जस्ट अलजेब्रा का बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस का कंट्रीब्यूशन है इसको डेवलप करने में, कुछ बेसिक टर्म्स जिनसे अलजेब्रा डेवलप हुआ है, इन सारी चीजों को जानेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स एंड आगे इसको कवर करेंगे। तो हम 9th स्टैंडर्ड में जो अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं। 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा और ग्रो करता है। 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी अलजेब्रा होता है, थोड़ी अलग लेवल पे। आज जस्ट हम जानेंगे कि अलजेब्रा की स्टार्टिंग कैसी हुई। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि इस स्लाइड में आपको मिलेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि जैसे इसका ओरिजिन बेबीलोन एरा में हुआ था 2000 बीसीई में। फिर ग्रीक कंट्रीब्यूशन भी रहा, इंडियन कंट्रीब्यूशन भी रहा और अरेबिक कंट्रीब्यूशन भी रहा है। गाइस, जब हम अलजेब्रा को डीप स्टडी करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी ज्यादा मेहनत की हुई है हम एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। हम अपनी हर एक डेली लाइफ में हम नहीं जानते, बट हम रेगुलर लाइफ में अलजेब्रा का बहुत बड़ी लेवल पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो अलजेब्रा एक्चुअल में क्या है, ये कुछ पुराने थॉट्स हैं, उनका एक डेवलपिंग रूप है, एक विकसित रूप है। कुछ पुराने लोगों के, जो हमारे पूर्वजों के थॉट्स थे, उनने एक इसको एक एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया है, जो आज हमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत इजी कॉन्सेप्ट हमें मिला है। ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। तो हम इसको जानते हैं कि अलजेब्रा बेसिकली होता क्या है। तो अलजेब्रा क्या होता है, कुछ एक टर्म होता है वेरिएबल, इसमें एक टर्म आप सुनते हैं बहुत बार, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, ऑपरेटर्स, ये सारे टर्म्स आप अलजेब्रा में रेगुलर सुनते रहते हैं जब भी आप अलजेब्रा को स्टडी करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि अलजेब्रा में एक वर्ड सबसे पहले होता है जो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब ये वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है, ये एक डायनेमिक पर्सनालिटी है। कैसी डायनेमिक पर्सनालिटी है, जैसे एक्स वाई जेड से हम इस वेरिएबल को डिनोट करते हैं, एबीसी से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई भी एक डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक पर्सनालिटी, लाइक एक जो ऑलवेज चेंज होता है। जैसे एक्स की वैल्यू कभी 3 होती है, कभी एक्स की वैल्यू 5 होती है, कभी एक्स की वैल्यू एबीसी होती है, कभी कुछ होती है। तो मतलब ये कभी भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखता। जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखता वो एक वेरिएबल होता है, मतलब वो एक परिवर्तनशील राशि होती है। उसके बाद सेकंड टर्म इसमें आता है कांस्टेंट।
सेकंड पैराग्राफ में जो कांस्टेंट, ये हमारा सेकंड टर्म है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे 5 है -3। जैसे आप इसमें फोर्थ लाइन में देखेंगे 2x + 3 = 7 एक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसमें एक्स की वैल्यू चेंज होगी, बट +3 प्लस ऑपरेटर के बाद जो 3 लिखा हुआ है एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वेरिएबल एक परिवर्तनशील राशि होती है। उसके बाद एक एक्सप्रेशन, एक टर्म जो हमने सुना हुआ है, इसको हम हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। 3 टाइप का होता है। एक सबसे पहले होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लाइक जैसे 3, 5 ये जो वैल्यू है एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होती है। उसके बाद सेकंड होता है फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। तो जैसे 3/5 हो गया, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन होता है। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये जो 2x + 3 लिखा हुआ है, यही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। राइट। तो जब हम इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन यूज करके एक राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू लिखते हैं, तब जाके एक इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। तो पहले एक्सप्रेशन होता है, जब उसमें इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तब जाके एक इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। ओके। सो गाइस, अलजेब्रा बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो जब हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इन सब को एक ऑपरेटर की हेल्प से कंबाइन करते हैं, तब जाके अलजेब्रा में कन्वर्ट होता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा। किस किस का? वेरिएबल्स, कांस्टेंट को जब ऑपरेटर की हेल्प से हम कंबाइन करते हैं, तब जाके अलजेब्रा बनता है। तो इन सभी टर्म्स का कॉम्बिनेशन अलजेब्रा होता है। ओके। अलजेब्रा इसमें एक जो अलजेब्रा का बेसिक फॉर्म, मतलब जो जनरल फॉर्म होता है, ax + by + c = 0। तो ये जो फॉर्म है, इसको सबसे पहले, ये अभी जो फॉर्म है एक लीनियर फॉर्म है। जब ax² + by + c, इसमें जब हम डिग्री का यूज करते हैं, डिग्री क्या होती है? जो x की पावर है वो डिग्री होती है। अगर x की पावर 1 है तब एक लीनियर इक्वेशन होता है। अगर x की पावर 2 है तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। राइट। ऐसे ही इसमें कुछ टाइप होते हैं इसके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो जब एक सिंगल टर्म होता है, तब जब एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म है, जैसे 2x + 3 एक डबल टर्म है, तो डबल टर्म एक्सप्रेशन इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। अगर 2x + 3y + 5 इधर लिखा हुआ है, तब ये ट्रिपल टर्म एक्सप्रेशन, इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और 3 के बाद कितने भी आगे टर्म्स इसमें ऐड कर देंगे, तब जाके ये पॉलिनोमियल होता है। तो गाइस, अभी तो आज हमारा स्टार्टिंग है, हम इसको डीपली एक-एक वर्ड को, एक-एक कॉन्सेप्ट को एक-एक वीडियो में अलग-अलग कवर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इसमें कुछ फॉर्मूला मैंने मेंशन किए हुए हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये एंड aq + b के aq - vq। आप इसको स्टडी अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिए। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एक-एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइस, पहले हम ये थोड़ा-सा और जानते हैं कि अलजेब्रा का एक्चुअल में हमारी रेगुलर लाइफ में क्या यूज़ होता है। हम अलजेब्रा को पढ़ते तो बहुत है, हर एक स्टैंडर्ड में हम इसको पढ़ते हैं। राइट। हम 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th एंड ग्रेजुएशन में भी हमारा अलजेब्रा कंप्लीट नहीं होता, हम इसको रेगुलर पढ़ते रहते हैं। तो हम अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं? अलजेब्रा का हमारी रेगुलर लाइफ में क्या यूज है? अगर हम अलजेब्रा को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारे से कोई काम रुकेगा? ऑफ कोर्स नहीं रुकेगा, बिकॉज ये हमारी लाइफ में कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है कि अब हमें ये समझ में भी नहीं आता कि हम इसको यूज कर रहे हैं। बट मैं आपको आज बताती हूँ कि हम अपना रेगुलर लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपने रोबोट देखे होंगे, आजकल बहुत प्रचलन में है। तो रोबोट के अंदर जो एल्गोरिदम का यूज़ होता है ना, वो एल्गोरिदम हमें अलजेब्रा से मिली हुई है। सुपर इंटरेस्टिंग ना, कि रोबोट में भी अलजेब्रा का यूज़ हुआ है, राइट? एंड जैसे जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर्स सबसे पहले क्या देखते हैं? हमें कोई हमें इलनेस है, तो हमारे इलनेस के अकॉर्डिंग तो वो मेडिसिन देंगे। बट वो सबसे पहले हमारा एज, वेट एंड हाइट को मेजर करते हैं, राइट? और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी मेडिसिन देते हैं। तो जब हमारा ये जो एज, वेट और हाइट का रेशियो है, वो कैसे निकालते हैं? तो ये हम सब कुछ अलजेब्रा की हेल्प से डॉक्टर निकाल रहे हैं, राइट? जिससे हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? कुक कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं।
तो कुकिंग करते टाइम हमारे माइंड में ऑल टाइम एक कैलकुलेशन चलता है कि हमें वेजिटेबल्स जब हम बना रहे हैं, तो इसमें इतना वाटर ऐड करना है, इतने मसाले ऐड करने हैं, तो ये सब कुछ हम कैसे कर पा रहे हैं? ये सब कुछ अलजेब्रा की हेल्प से हो रहा है। ये सुपर इंटरेस्टिंग ना कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी अलजेब्रा का इतने बड़े लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो इसका समरी क्या है? अलजेब्रा हैज़ इन्वॉल्व्ड ओवर मिलेनिया स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट बेबीलोन times, shaped by Indian and Arabic scholars, and is now a कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। तो ये जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसमें ये एंशिएंट बेबीलोन टाइम से स्टार्ट हुआ है। इसको इंडियन और अरेबिक जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उनने इसको शेप दिया हुआ है और अब जाके ये मॉडर्न मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हुआ है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़ी रहिए मैथ्स सूत्र व संरचना के साथ। यहाँ हम मैथ्स को बनाएंगे सूत्र जितना एक आसान कॉन्सेप्ट। थैंक यू।